बिलासपुर गांव में अचानक से चोरियां बहुत ज्यादा हो रही होती है। हर दिन किसी न किसी घर चोरी होते रहती है। इस बात से सारे गांव वाले परेशान होते हैं। इस चोर ने पूरे गांव में चोरी करके हर जगह दहशत फैला दिया है। ये एक बार मेरे हाथ आ गया तो इसकी वही चटनी बना दूंगा। क्या बोलूं रमेश भाई, अलमारी में लाखों के जेवर और ढेर सारे पैसे थे। सुबह उठ के देखा तो एक दिन का भी वह नहीं मिला। मैं पूरा बर्बाद हो गया। इतना बोलकर सेठ जोर जोर से रोने लगता और वहीं रमेश सेठ को हिम्मत देने के लिए उसके साथ होता। एक दिन दादी मां अपने घर में खाना बना रही होती। तभी उसके घर अचानक से रघु आता और चोरी छुपे दादी मां के घर के जेवर और पैसे तलाशने लगता। इस घर में राशन और सामान देख के लग रहा है बहुत ही पैसे वाला घर है। यहां अगर मैं हाथ मारा तो 1 महीने बैठ के खाऊंगा। लेकिन जेवर गहने और पैसे कहां पर रखे हुए हैं? कहीं इस लाकर में तो नहीं। ये जैसे ही इतना बोलता तभी इसकी आवाज दादी मां सुन लेती और बोलती, यहां घर में मेरे सिवाय कोई नहीं है। फिर ये अंदर किसकी आवाज आ रही है? गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। कहीं मेरे घर में चोर तो नहीं घुस गया? मुझे जल्दी जाके सावधानी से देखना चाहिए। ये इतना बोलकर सावधानी से घर के अंदर जाने लगती। ये कमरे के बाहर जाती और छुप के रघु की बातें सुनती। लगता है इस लॉकर में ही सारे पैसे और गहने हैं मेरे पास। तो मेरी रहस्यमयी चाबी है ही जिससे कोई भी लॉक आसानी से खुल जाता है। आज मुझे यहां लाखों की लॉटरी लगने वाली है। हे भगवान, ये तो चोर है जो मेरे घर को लूटने आया है। इतना बोलकर ये भागते हुए जैसे कमरे के अंदर जाती, ये देख के चौंक जाती। रघु, तुम यहां चोरी करने आए हो? मतलब इतने दिनों से जो गांव में चोरियां हो रही थीं, वो तुम कर रहे थे? तुम तो हमारे पड़ोसी हो और मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताती। गांव वालों को मेरी सच्चाई बताने से पहले तुम जिंदा रहोगी तब ना अम्मा। तुम्हें बाहर जाने से पहले मेरे चाकू का सामना करना होगा। इतना बोलते ही रघु अपनी धारदार चाकू निकालकर दादी अम्मा को मारने लगता, जिससे दादी अम्मा वहीं अपने प्राण त्याग देती। फिर तुरंत रघु घबराते हुए वहां से भाग जाता। फिर कुछ दिन बाद राजू और रानी अपने छुट्टियों में खेलने के लिए गांव के बगीचे की तरफ जा रहे होते। वो वह जाते और खेल ही रहे होते हैं कि वह अचानक से एक भूतनी आती और बोलती, आज मेरा सपना पूरा होगा। मैं आज अपना बदला पूरा कर पाऊंगी। काफी दिनों से मुझे एक बच्ची की शरीर चाहिए थी जिसके अंदर मैं समा सकूं और उस रघु को उसके किए की सजा देकर गांव वालों को सारी सच्चाई बता सकूं। इतना बोलकर ये भूतनी यहां से गायब होकर रानी के शरीर में समाकर उसको अपने बस में कर लेती। राजू, घर चलो बेटा, बहुत खेल लिए, अब आराम भी करो। ये तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी तो खेलने आए हैं और तुम मुझे बेटा क्यों बोल रही हो? तुम बहुत बोलते हो। जल्दी घर चलो, नहीं तो गाल में दो तमाचा खींच कर दूंगी। ये तुम्हें क्या हो गया है रानी? तुमने आज तक मुझसे ऐसा कभी बात नहीं किया। और ये तुम्हारे आंख को क्या हुआ? ये अजीब हरकतें और बातें क्यों कर रही हो? अब तुम एक शब्द और भी बोले तो मैं तुम्हारा यही खून पी जाऊंगी। चुपचाप घर चलो। इतना सुनते ही राजू पूरा घबरा जाता और ये दोनों घर की ओर जाने लगते। राजू जैसे ही घर पहुंचता, ये भागते हुए अपने पापा के पास जाता और रानी की अजीब हरकतों के बारे में बताता। क्या? रानी अचानक से खेलते खेलते अजीब हरकतें करने लगी और तुमसे ऐसी बात कर रही थी। मुझे भी शक हो रहा है।
राजू जरूर उसे कुछ हुआ है, क्योंकि हमारी रानी कभी ऐसी नहीं थी। हाँ पापा, मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक से उसके अंदर किसी भूतनी का साया आ गया हो या कोई रानी पर कोई टोटका कर दिया हो। हमें जल्दी ही किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। हाँ बेटा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं। मुझे यकीन है वो इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर ये दोनों तांत्रिक के पास उससे मिलने के लिए जाने लगते। रानी कोई आम बच्ची नहीं है, उस पर एक भूतनी का साया आया है, और वो भूतनी और कोई नहीं, तुम्हारी दादी अम्मा है, जिसका कुछ दिन पहले किसी ने खून कर दिया था। इतना बोलकर राजू और रामू तांत्रिक के पास जाने लगते। वो जैसे ही तांत्रिक के पास जाते, वो सारी बातें तांत्रिक को बताने लगते। तभी तांत्रिक इनसे बोलता, रानी कोई आम बच्ची नहीं है, उस पर एक भूतनी का साया आया है, और वो भूतनी और कोई नहीं, तुम्हारी दादी अम्मा की है, जिसका कुछ दिन पहले किसी ने खून कर दिया था। वो दादी अम्मा तो हमारे घर के बगल में ही रहती थी। उन्हें तो उस चोर ने मार दिया था जो पूरे गांव में चोरियां कर रहा था, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। ये दादी माँ की आत्मा कई दिनों से अपने बदले की आग में जल रही थी। उस आत्मा को एक बच्ची की शरीर चाहिए थी। जब रानी और राजू खेल रहे थे, तभी दादी माँ की आत्मा रानी में घुसी। रानी ठीक कैसे होगी तांत्रिक बाबा? कहीं दादी अम्मा की आत्मा रानी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। चिंता की कोई बात नहीं है रामू। दादी अम्मा जैसे ही अपना बदला पूरा करेगी, वो रानी के शरीर को आजाद कर देगी। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हें सभी सच्चाई देखने को मिल जाएगी। तांत्रिक के इतना बोलते ही राजू और रामू अपने घर की तरफ निकल लेते, और वहीं दादी मां की आत्मा आग बबूला होकर रघु को खोज रही होती। कहाँ हो रघु? आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमने बहुत लोगों का घर बर्बाद किया है, बहुत लोगों की खुशियां छीनी हैं। तुम्हारे वजह से कितने लोगों की मेहनत की कमाई तुमने चोरी की है। तुम चोरी में इतने अंधे हो गए कि तुमने मेरा खून भी कर दिया। आज मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये इतना बोलकर जादू करती, जिससे रघु गायब होकर दादी अम्मा के पास आ जाता। मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था। और रानी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोगों की जिंदगी बर्बाद करके तुम आराम से सो रहे थे। आज मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए आराम देने वाली हूं। आज तुम्हें तुम्हारी सारी गलती की सजा मिलने वाली है। इतना बोलते ही दादी अम्मा रघु पर हमला कर देती, जिससे कुछ देर में ही रघु जलकर वहीं भस्म हो जाता। फिर दादी अम्मा सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बताती और रानी के शरीर को आजाद करके यहां से चली जाती।